तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में माध्यमिक लाइफ साइंस के एक नई सीरीज को शुरुआत करने जा रहा हूं। उस सीरीज का नाम है एसक्यू सीरीज, जो 2 मार्क्स के है। तो इससे पहले मैंने एमसीक्यू सीरीज बना दिया, अगर आप लोग नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आप लोगों को पता है कि जो एसक्यूज है वो 2 मार्क्स के है। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, 2 इंटू 12। इसका मतलब यहाँ 12 क्वेश्चन का आंसर देना है और हर एक में क्या है 2 मार्क्स करके मिलेगा और टोटल कितना मिलेगा 24 मार्क्स। ओके, तो ये जो एसक्यूज है 2 मार्क्स के, ये ग्रुप सी में रहेगा, ये भी आप लोगों को पता होगा। और इससे पहले मैंने जो है लाइफ साइंस के क्वेश्चन पेपर का डेमो बनाया था कि किस तरह से कहाँ पर देना पड़ेगा, कहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कहाँ पर एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज का आंसर कैसे लिखना पड़ेगा, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, एसक्यूज है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी 12 क्वेश्चंस इन 2-3 सेंटेंसेस आउट ऑफ 17 क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर टोटल 17 क्वेश्चंस है और यहाँ पर 12 क्वेश्चन का आंसर देना है और 2 और 3 सेंटेंस में। तो कोई 2 सेंटेंस में हो सकता है, कोई 3 सेंटेंस में हो सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखिए, नेम 1 आर्टिफिशियल हार्मोन एंड इट्स एप्लीकेशन इन प्लांट बॉडी। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल हार्मोन, तो आर्टिफिशियल हार्मोन का और एक नाम है सिंथेटिक हार्मोन, तो जो फैक्ट्री में हाई लेवल पर, बड़े लेवल पर तैयार किए जाते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल देना है और उसका एक एप्लीकेशन मतलब यूज। तो जैसे कि 2,4-D है, तो 2,4-D भी एक क्या है, एक आर्टिफिशियल हार्मोन है। उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम लोग, वीड्स को खत्म करने। वीड्स का मतलब होता है जो खेत में जो गैर जोड़ी पौधे उग जाते हैं, घास उग जाते हैं, उसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 2,4-D, एक घास मरने वाली दवा के तौर पर यूज करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 2 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। तो यहाँ 2 डिफरेंस लिखना है, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। तो आप लोगों को पता है कि प्लांट में जो है 3 तरह के मूवमेंट्स होते हैं, टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, उसके बाद नेस्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट में डिफरेंस बताना है। कितना डिफरेंस, 2 डिफरेंस क्यों, 2 मार्क्स के हैं। तो आप लोगों को पता होगा ट्रॉपिक में क्या होता है, ट्रॉपिक में स्टिमुलेट मतलब स्टिमुलस जिधर से आ रही है उधर ही मतलब मूवमेंट होती है या फिर उसके ऑपोजिट में। लेकिन नेस्टिक में क्या होता है, जिधर से स्टिमुलस आती है उधर जो ये मूवमेंट नहीं होती है। स्टिमुलस की इंटेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है ये मूवमेंट। ओके, जैसे कि लाइट है, लाइट किधर से आती है वो कोई मैटर नहीं करता, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कितनी ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये है नेस्टिक मूवमेंट, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, स्टिमुलस की इंटेंसिटी पर, और ये स्टिमुलस के डायरेक्शन में, ऑपोजिट पे या फिर पॉजिटिव। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द साइट ऑफ सीक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड राइट इट्स फंक्शन। तो आप लोगों को पता है कि एफएसएच जो है ये क्या है, एक हार्मोन है जिसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है और इसका एक फंक्शन बनाना है। आप लोगों को पता होगा, ये जो है चैप्टर जो है एनिमल हार्मोन है उस चैप्टर में है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, साइट एग्जांपल ऑफ द फंगस एंड एन एनिमल विच प्रोपेगेट थ्रू बडिंग। तो यहां पर एग्जांपल देना है फंगस में से और एक एनिमल में से। क्या होता है, जिसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है। आप लोगों को पता है, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक है ईस्ट, तो ईस्ट में क्या होता है, बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। और किस तरह का रिप्रोडक्शन है, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू इंपॉर्टेंस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के 2 इंपॉर्टेंस लिखना है, ये भी आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन एंड व्हाई। यहां पर किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं एंड व्हाई, क्यों कहते हैं। तो आप लोगों को पता है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन 2 हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह हार्मोन क्या होता है,
जब हमारे बॉडी में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उस वक्त ये हार्मोन रिलीज होते हैं और उस इमरजेंसी सिचुएशन को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, नॉर्मल करते हैं, बैक टू नॉर्मल। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राइट वन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन एक्सन एंड डेंड्रॉन। डेंड्रॉन, एक्सोन और डेंड्रॉन के बीच जो है डिफरेंस लिखना है, किसके बेस पे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। तो पहले एक कैरेक्टरिस्टिक्स पर लिखना है कि वो किस तरह के होते हैं एक्सोन डेंड्रॉन। उसके दूसरा जो डिफरेंस लिखना है वो फंक्शन लिखना है, मतलब एक एक करके डिफरेंस में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, उसके बाद एक एक करके फंक्शन लिखना है, मतलब काम लिखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, नेम टू वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के वेस्टिजियल ऑर्गन, पहले वेस्टिजियल ऑर्गन को समझ लेते हैं। वो ऑर्गन, वो बॉडी पार्ट जो किसी एनिमल में यूजफुल होते हैं, किसी एनिमल में जो होते हैं वो यूजलेस होते हैं, उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में एक जो है ऑर्गन है, जैसे कि ह्यूमन टेल। तो इंसान में जो है टेल की जरूरत नहीं होती क्योंकि मच्छर भगाने के लिए हम लोग के पास हाथ है, लेकिन वही जो टेल है जैसे कि ऑक्स में, बाकी एनिमल में, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए उसी तरह के ऑर्गन को क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो यहाँ पर प्लांट में वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल देना है, तो आप लोगों को पता होगा, ये एवोल्यूशन के चैप्टर में है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कॉज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस की कॉज क्या है, तो ये भी आप लोगों को पता है कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है। कलर ब्लाइंडनेस मतलब जो अलग अलग कलर को देख नहीं पाते। तो हमारे ह्यूमन आई में 3 कलर होते हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन। तो इन तीनों कलर को कॉम्बिनेशन करके हम लोग बहुत सारे मल्टीपल कलर देख पाते हैं, अलग अलग फ्रूट्स के, अलग अलग प्लांट्स के, जितने भी चीजें हैं हर चीज को हम देख पाते हैं उस 3 कलर की वजह से। तो उसमें क्या होता है, कोई अगर कलर कम हो जाए उन 3 में से, क्या है, ब्लू, ग्रीन, रेड, इनमें से अगर कोई कम हो जाए, एक ना हो, तो बहुत सारे कलर हम देख नहीं पाएंगे। अगर इनमें से 2 खत्म हो जाए तो हम जो है सिर्फ उसी को देख सकते हैं, बाकी हम देख नहीं पाते हैं। ओके, तो आप लोग को पता है कि कलर ब्लाइंडनेस के कॉज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन क्रॉस पॉलिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहां पर क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है कि क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, 2 तरह का पॉलिनेशन है, एक क्रॉस पॉलिनेशन, एक सेल्फ पॉलिनेशन। तो बोल रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन जो है इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेल्फ पॉलिनेशन। तो बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन जो है सेल्फ पॉलिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो भी क्रॉस पॉलिनेशन से जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और सेफ फ्रॉम डिजीज होते हैं। ओके, और भी रीजन है, तो यहां पर मैं एक बताया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मायोपिया, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। मायोपिया क्या है, तो ये एक आई डिफेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन आई में ये आई डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि आदमी जो है करीब तो देख पाते हैं लेकिन दूर नहीं देख पाते, उसको बोलते हैं, उस डिजीज को बोलते हैं या फिर उस डिफेक्ट को बोलते हैं मायोपिया। ओके, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि 2 तरह का इस तरह का डिजीज है, 3 है, मेन 2 है। एक है मायोपिया, उसके बाद है हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा प्रेसबायोपिया। ओके, तो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया जो है ये 2 लेंस होता है, एक है कॉन्केव लेंस, एक होता है कन्वेक्स लेंस। तो इन दोनों लेंस में से क्या होता है, एक सही होता है मायोपिया और एक सही क्या आता है, हाइपरमेट्रोपिया। ओके, हाउ कैन, तो इसका लेंस का नाम लिखना है। व्हाट इज अमोनिफिकेशन, नेम एंड अमोनिफाइंग बैक्टीरियम। तो यहां होगा बैक्टीरियम, तो ये है, यहां पर होगा बैक्टीरिया। ओके, तो यहां पर क्या है, अमोनिफिकेशन क्या है, तो अमोनिया बनाने का जो प्रोसेस है किसके थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, उसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ये जो है आप लोगों को मिलेगा चैप्टर नाइट्रोजन साइकिल में। ओके, तो अकेले एक सेल्फ चैप्टर है नाइट्रोजन साइकिल पे। ओके, तो उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा अमोनिफिकेशन क्या है। तो नेम एंड अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, और वहां पर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया भी लिखा गया है कि अमोनिफिकेशन के डेफिनेशन के बाद लिखा होगा कि अमोनिफाइंग बैक्टीरिया क्या है, वो बैक्टीरिया जो अमोनिफिकेशन
प्रोसेस करवाता है या फिर खुद करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मेंशन 2 रीजंस बिहाइंड मेंडल्स सक्सेस। मेंडल के सक्सेस के पीछे जो है क्या रीजन है, 2 रीजन बताने हैं। बहुत सारे रीजन है, जैसे कि एक रीजन है उसने सही प्लांट को जो है सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। आप लोगों को पता है कि पी प्लांट को सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। दूसरा है कि वो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे तो एक्सपेरिमेंट में जो भी वो रिजल्ट दिखता था तो उस रिजल्ट को बिल्कुल क्लियरली अपने डायरी में जो है लिखता था, जिससे उसको बाद में कंक्लूजन निकालने में, कंक्लूजन ड्रॉ करने में जो है बहुत हेल्पफुल साबित हुई। तो बहुत सारे फैक्टर है, तो मैंने 2 बताया। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 14, राइट मेंडल्स कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो डोमिनेंस रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है मेंडल का वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन क्या है, तो ये जो है, ये जो रिलेटेड है ये वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। किससे, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो क्या है, देखिए हम लोग एग्रीकल्चर लैंड में जो है बहुत ही ज्यादा जो है केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल्स यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड, वुडीसाइड, ओके, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर। तो ये क्या होते हैं, पहले हम लोग खेत में देते हैं, उसके बाद क्या होता है पानी के थ्रू या रेन वाटर के थ्रू क्या होता है वो बह करके कहां पर चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं या फिर तालाब में चले जाते हैं, पॉन्ड्स में चले जाते हैं। तो वहां पर क्या है, वह आस्ते से जमा होने के बाद क्या होता है, वो वहां पर उस तालाब में क्या होता है, एक पौधा जो है पूरी तरह से भर जाता है, जिसको बोलते हैं अलगी। एक तरह का पौधा है अलगी। अब वो जब भर जाते हैं तो पूरा तालाब जो है ग्रीन कलर का दिखने लगता है, तो उसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, वाटर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। अब यूट्रिफिकेशन तो हो गया, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट दिखेंगे, जैसे कि पूरे ऑक्सीजन को जो है वो क्या करेंगे, शॉक कर लेंगे, मतलब चूस लेंगे पानी से। उसके बाद क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन अगर चूस लेते हैं तो उसमें जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे फिश है और भी है, तो वो क्या है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, वो भी मर जाएंगे। और उसमें जो प्लांट्स है उसको भी सनलाइट जो है मिलेगी नहीं, उसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को पता है, जिसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। नेम टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट फाउंड इन इंडिया। तो टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, 34। इंडिया में कितना है, 4। तो उनमें से 2 का नाम बताना है। तो आप लोगों को पता है, कमेंट में जरूर बताइए कि ये 4 है, 4 में से 2 का नाम बताना है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्स2 कंजर्वेशन, गिव एग्जांपल। एक्स2 कंजर्वेशन क्या है, तो एक्स2 कंजर्वेशन जो बायोडाइवर्सिटी को सेव करने का 2 तरीका है, एक है इन-सितु कंजर्वेशन, दूसरा है एक्स2 कंजर्वेशन। इन-सितु क्या है, जब बायोडाइवर्सिटी को उनके नेचुरल प्लेस में ही उसको कंजर्व किया जाता है, तो उसको बोलते हैं इन-सितु। और एक्स2 क्या है, जब बायोडाइवर्सिटी को या फिर एनिमल्स को उसकी जो नेचुरल जगह है या हैबिटेट है वहां से निकाल कर आर्टिफिशियल जगह में उसको सेव करते हैं या फिर कंजर्व करते हैं, उसको बोलते हैं एक्स2। ओके, अब एग्जांपल देना है, जैसे कि जू। अब जू में क्या होता है, जू को चिड़ियाखाना बोलते हैं। चिड़ियाखाना मतलब ये नहीं सिर्फ चिड़िया सब है, उसमें जो है सारे एनिमल सब है। तो वो जितने भी बर्ड्स है वो क्या करते हैं, वो नेचुरल जगह से हटा करके हम लोग एक आर्टिफिशियल जगह बनाते हैं, एनिमल के लिए भी, बर्ड्स के लिए भी, और भी अलग अलग एनिमल हैं, तो उसको सेव करते हैं, उसको बोलते हैं एक्स2 कंजर्वेशन। और उसका एग्जांपल है जू। ओके, और भी एग्जांपल है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया एसक्यू सीरीज